नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमलता झा हिमालयन स्कूल ऑफ योगा साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं यौगिक डाइट के बारे में बताऊंगी। योग में बताया गया है सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते सब शिव संप्रीतये मिताहार स उच्यते। इसका मतलब है कि जब हम भोजन करते हैं उसका 1/4 पेट को खाली रखना है और भोजन जो है सुस्निग्ध होना चाहिए, मतलब उसमें मॉइस्चर इंक्लूडेड हो, नमी होनी चाहिए, मतलब घी का सेवन करना चाहिए। योग का अभ्यास करने से पहले भोजन में घी का यूज़ करना चाहिए और साथ में कुछ मधुर जैसे कि कुछ मधुर आहार जैसे खीर ले सकते हैं, खीर का सेवन कर सकते हैं। और साथ में जब भी हम भोजन करते हैं तो वो भगवान को अर्पित करके कर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है, उससे मन शांत रहता है और जो भी हम भोजन करते हैं वो आसानी से उसका डाइजेशन होता है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। भोजन में 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है: टाइमिंग, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। भोजन जब हम करते हैं तो समय का खास ख्याल रखा जाता है। कहावत है, टेक ब्रेकफास्ट एज अ प्रिंस, लंच एज अ किंग एंड डिनर एज अ बेगर। तो जब हम सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, आयुर्वेद में भी बोला गया है कि ब्रेकफास्ट जरूर लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और वो पूरा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। और लंच भी न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, उसमें दाल का सेवन, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और रात का भोजन जब हम लेते हैं वो बिल्कुल हल्का लेना चाहिए, उसको जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाएं, वो आवश्यक है। उससे प्रॉपर एसिमिलेशन होता है फूड का। तो टाइमिंग ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह का नाश्ता सूर्योदय के बाद कर लेना चाहिए, दिन का भोजन 12 बजे से पहले करना चाहिए और रात का भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ फूड। योग में कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन, तो फूड की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। सात्विक आहार का वर्णन किया गया है योग में। सात्विक आहार का मतलब है जो फ्रेश न्यूट्रिशियस भोजन है वो लेना चाहिए, जिसको हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। क्योंकि भोजन जब हम करते हैं वो हम करते हैं एनर्जी के लिए, तो अगर भोजन को पचाने में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं तो उसका आउटकम बहुत कम निकलेगा। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए, हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन, जिसको पचाने में शरीर को ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज ना करना पड़े, ताकि बदले में जो हमें एनर्जी मिले उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, ताकि हम सारा दिन एनर्जेटिक रहें, हमारे वर्क एफिशिएंसी बढ़े। तो क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। भोजन जो है फाइब्रस होना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए और जंक फूड, ऑयली स्पाइसी फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना आवश्यक है ताकि हम भोजन का सही चयन कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। भोजन के आधे घंटे पहले हम पानी पी सकते हैं और भोजन के आधे घंटे बाद। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम भोजन करते हैं और उसके साथ पानी पीते हैं तो जो भोजन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो भोजन का पाचन करते हैं, वो स्लो पड़ जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश हो जाता है। भोजन को जितनी देर में पचना चाहिए उससे ज़्यादा समय भोजन पचाने में शरीर को लगता है और इससे टॉक्सिन्स एक्युमुलेटेड होते हैं जो इन द लॉन्ग रन हमें बीमारियां देते हैं। इसलिए भोजन की क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है क्वांटिटी ऑफ फूड। भोजन जब हम करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जयेत। तो भोजन जब हम करते हैं तो जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा खाली रखना चाहिए। कहा गया है कि पेट आधा जो है वो भोजन से भरे, आधा जल के लिए रखें और 1/4 जल के लिए रखें और 1/4 को खाली छोड़ें, ताकि भोजन आराम से पचे। तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करती हूँ टाइमिंग की। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा मणिपुर चक्र से रिलेटेड है और मणिपुर चक्र का संबंध सूर्य के साथ होता है। सूर्य अगर ज़्यादा इंटेंस है, सूर्य की किरणें ज़्यादा प्रखर है, तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। आपने महसूस किया होगा कि
बरसात के दिन में हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता। उसके पीछे रीज़न ये है कि बादलों से ढका होता है सूरज और हमारा डाइजेशन जो है उससे इफेक्टेड होता है। इसलिए बरसात के दिन में आप देखेंगे कि हमारा भोजन सुचारू रूप से नहीं पच पाता, हमें फील होता है कि हमारा भोजन अनडाइजेस्टेड रह गया है। इसलिए सूर्य के साथ साथ ही हम फॉलो करेंगे। सूर्योदय के उपरांत ब्रेकफास्ट करेंगे ताकि भोजन अच्छे से पचे। लंच भी 12 बजे से पहले कर लें ताकि उसको पचाने में काफ़ी समय मिले। और डिनर जो है वो सूर्यास्त से पहले कर लें। सूर्यास्त के बाद जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे स्लो पड़ जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो मणिपुर चक्र का साथ नहीं देती, ऐसा योग में कहा गया है। तो भोजन के टाइमिंग का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सोने और भोजन, रात्रि के भोजन और सोने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रहना आवश्यक है। और भोजन करने के उपरांत 5 मिनट कम से कम वज्रासन का अभ्यास करना उपयोगी रहता है, क्योंकि जब हम वज्रासन करते हैं, दोनों पैरों को मोड़ते हैं, तो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे एब्डोमेन की ओर आता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है और स्टमक की तरफ आता है, तो भोजन अच्छे से पच पाता है। और उसके कारण जो है पचा हुआ भोजन जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और टॉक्सिन्स नहीं बनते। टॉक्सिन्स बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बीमारी को प्रोड्यूस करने में। इसलिए अगर हमारा पेट सही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, तो हमें ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसलिए योग में भोजन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि आप सात्विक भोजन करें, उसकी क्वालिटी का ध्यान दें, खाना अच्छा खाएं, सात्विक भोजन करें, बहुत सारे फाइबर्स लें, फ्रूट लें, फ्रेश फ्रूट लें, क्योंकि अगर हम फ्रेश खाना खाते हैं, फ्रेश फ्रूट लेते हैं, तो उसमें प्राणिक शक्ति ज़्यादा होती है और हमें हमारे शरीर को प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में मिलती है, जिससे हम सारे दिन अच्छे से काम कर पाएँ। आपने देखा होगा कि जो भोजन में ऑयली, स्पाइसी और स्टेल फूड हम यूज़ करते हैं, उनको आप देखें वो ज़्यादातर डल होते हैं, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी स्लो हो जाती है। इसलिए तीनों चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है अगर आप योग साधक हैं तो। और अगर आप योग साधक नहीं भी हैं तो भी भोजन का ध्यान देना अति आवश्यक है, ताकि आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिले और सुचारू रूप से आप सारा काम कर सकें, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़े। थैंक यू सो मच। नमस्ते।